गुड मॉर्निंग। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, श्री डूंगरगढ़ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत हम बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी की। हमारे पिछले वीडियो में हमने अंधेर नगरी की भूमिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सामान्य चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने हरिश्चंद्र जी के नाटकों की चर्चा की थी, उसे आज थोड़ा फिर से देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के सूत्रधार हैं। उनके नाटकों को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? अनुदित नाटक, मौलिक नाटक तथा अपूर्ण नाटक, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए और असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनके अनुदित नाटक तो हो गए हैं विद्या सुंदर, जो कि संस्कृत की चोर पंचाशिका का रूपांतरण है। दूसरा है पाखंड विडंबन। ये रूप कहाँ से अनुवाद, किस चीज़ का अनुवाद है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले सिर्फ इनके नाम देख लेते हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कृपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप आदि उनकी अपूर्ण नाटक। तो इस प्रकार से जो विद्या सुंदर नाटक है वो संस्कृत की चोर पंचाशिका का रूपांतरण है। पाखंड विडंबन संस्कृत के कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के 3रे अंक का रूपांतरण है। धनंजय विजय नाटक उन्होंने कांचन कवि कृत व्यायोग को आधार बनाकर लिखा है, यानी कि उसका अनुवाद किया है। कृपूर मंजरी नाटक राजशेखर कृत प्राकृत सट्टक है, उसका रूपांतरण है। भारत जननी एक नाट्य गीत है जो कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के आधार पर लिखा गया अधूरा नाटक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त प्रेम जोगिनी और सती प्रताप भी उनके अधूरे नाटक हैं, अपूर्ण नाटक हैं। ये तो थे उनके अनुवादित और अपूर्ण नाटक। इसके अलावा उनकी मौलिक नाट्य रचना इस प्रकार से हैं। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विष्मोसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी तथा अंधेर नगरी। इन नाटकों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में प्रकाशित ये एक प्रहसन है जिसमें भारतेंदु ने हमारे समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों का मजाक उड़ाया है और धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। ये उनका काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है और इसमें जो समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पाखंड व्याप्त हैं उसका उन्होंने व्यंग्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 में प्रकाशित यह एक नाटिका है। इसका संध्या है 1876। वेदिकी हिंसा हिंसा ने भवती 1873, श्री चंद्रावली 1876। जो इनके मौलिक नाटक हैं हमें इनका समय ध्यान रखना होगा। विशस्य विष्मोसधम 1876 में प्रकाशित एक रचना भाण है। प्रकारांतर से यह भी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित यह प्रहसन भारतेंदु जी का एक महत्वपूर्ण प्रहसन है जिसमें वे पराधीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हैं और इस दुर्दशा के लिए अंग्रेजी राज को जिम्मेदार ठहराते हैं। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में प्रकाशित यह एक पौराणिक नाटक है जिसमें राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा का चित्रण है। इस नाटक की कथा भारतीय समाज में बहुत प्रचलित रही है। नील देवी 1881 में प्रकाशित एक गीति रूपक है। ये तो थे उनके मौलिक नाटक। अंधेर नगरी भी उनका मौलिक नाटक है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे ही, विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो हमने यहाँ पर देखा भारतेंदु जी के अनुदित एवं मौलिक नाटकों की नामावली को। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। ये तो हैं उनके, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं।
विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद, ये जो हमने अभी पढ़ा था आगे उसका सारांश में वर्णन है। रत्नावली 1868 संस्कृत से अनुवाद किया गया है। धनंजय विजय 1873 संस्कृत से अनुवादित। कर्पूर मंजरी 1875 संस्कृत से अनुवादित। पाखंड विडंबन 1872 संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद। ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये हमारी परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो जो पाखंड विडंबन उनका अनुवादित नाटक है वो 1872 में लिखा गया था और ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। अगला उनका अनुवादित नाटक है मुद्रा राक्षस 1878 संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880 अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। तो ये जो 7 कृतियां हैं, नाटक हैं, ये नाटक भारतेंदु जी के अनुवादित नाटक हैं। ये उन्होंने संस्कृत या बांग्ला या अंग्रेजी के उपन्यास नाटककारों के नाटकों का अनुवाद हिंदी में किया है। आगे हैं भारतेंदु जी के मौलिक नाटक जो कि हमने अभी देखे थे, उनको फिर से एक बार सारांश उनका देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 ये एक प्रहसन है। अब यहाँ पर ये जो पीछे लिखा गया है, इन नाटकों के नाम के सन के पीछे में ये जो नाम लिखे गए हैं ये नाटक के ही रूप हैं। नाटक कई तरीके के होते हैं। तो वैदिक हिंसा मतलब विधा है, किस विधा में लिखा गया है ये, पूरी तरीके से नाटक ना होकर ये नाटक के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी विधाएं हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन। सत्य हरिश्चंद्र 1875 नाटक। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका। विशस्य विषमोत्सधम 1876 भाण। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रसक। नील देवी 1881 गीति रूपक। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन। अब क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमें इसका सन भी याद रखना है, 1881। सती प्रताप 1883 गीति रूपक। प्रेम जोगिनी 1875 नाटिका। भारत जननी 1877 नाट्य गीत। ये जो इतनी कृतियां हैं 10, ये भारतेंदु जी की मौलिक कृतियां हैं। ये 7 कृतियां तो है भारतेंदु जी की अनुवादित, और ये नाटक, ये 7 नाटक भारतेंदु जी के अनुवादित नाटक हैं। और ये हरिश्चंद्र जी के जो 10 स्क्रीन पर जो नाटकों के नाम दिख रहे हैं ये भारतेंदु द्वारा लिखित मौलिक नाटक हैं। ये तो हुआ भारतेंदु जी के नाट्य रचनाओं का विवेचन। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है, यानी उन्होंने हर विषय पर नाटक लिखा है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। तो विशस्य विषमोत्सधम में उन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र के पर प्रहार किया गया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास है। तो ये जो उनके मौलिक नाटक हैं उनकी विषय वस्तु को एक एक लाइन में दर्शाया गया है। तो यदि परीक्षा में अति लघुत्रात्मक के रूप में पूछा जाए कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति की विषय वस्तु क्या है, तो मोटा मोटा इतना ही लिखना होता है कि इस नाटक में धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध है। ठीक है। विशस्य विषमोत्सव में देसी राजाओं की दुर्दशा। भारत दुर्दशा में अंग्रेजों के कारण होने वाली भारत की दुर्दशा। नील देवी में भारतीय नारी का आदर्श रूप। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र। और चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति का प्रदर्शन। तो इस प्रकार से अपने मौलिक नाटकों में भारतेंदु जी ने ये विषय वस्तु रखी है। उनके सभी मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी हुई है तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर
उपदेशात्मक है। अतीत गौरव ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगी नाटकों में आगे जाकर देखा जा सकता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास किया। ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये 2 पेज हैं, ये जो उनका स्तुत्य प्रयास है, वंदनीय प्रयास है, इसका प्रश्न ये बन सकता है कि भारतेंदु जी का नाट्य विधा के विकास में योगदान बताइए। अगर ये लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में आता है तो हम ये विवेचन उसके अंदर दे सकते हैं। भारतेंदु जी के योगदान के उत्तर के रूप में हम ये भी लिख सकते हैं कि कठिन समय में हिंदी साहित्य तथा भारतीय जनमानस में नई ऊर्जा भरने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस प्रकार रेखांकित किया है। ये प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है। ये प्रश्न अगर आता है तो उसका उत्तर ये होगा जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय भारतवर्ष मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नव युग की अवतरणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। उन्होंने भारतीय समाज की सर्वतोमुखी अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया। उनके भावी उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखे। भारतवासियों की परस्पर फूट वैमनस्य को था जो उन्हें बड़ा ही खटकता था। अंग्रेजी राज्य से प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता, विविध प्रकार के अत्याचारों, दिन रात के अशांति से छुटकारा पाकर उन्होंने परम सुख और शांति का अनुभव किया, इसलिए अंग्रेजी राज्य का गुणगान भी किया। सुख शांति के साथ साथ वैज्ञानिक साधनों के सुखोपभोग, वेद शासन, सुंदर न्याय पद्धति आदि के फलस्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश सुशासित भूमि में आनंद उमगे जात कहकर अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की, किंतु उन्होंने अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं कर लिया था। देश का हित ही उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बरती गई अनीतियों का भली भांति विरोध भी किया और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, काले गोरे के भेद भाव, अंग्रेज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार आदि पर भी क्षोभ प्रकट किया। वे स्वतंत्रता के जबरदस्त पक्षपाती थे, किंतु तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल औपनिवेशिक प्रतिनिधि शासन प्राप्त करना चाहते थे। उनका विरोध हिज मेजेस्टी अपोजिशन वाला विरोध था। भारतवासियों का पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और निज भाषा के प्रति उदासीनता भी उन्हें बहुत अखरती थी। भारतीय जीवन की बुराइयों की उन्होंने निंदा की। धार्मिक दृष्टि से वे स्वयं वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव और पुष्टि मार्गी थे। ये एक छोटा प्रश्न है कि भारतेंदु जी कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी 2 प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व के अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश या भारतवर्ष के ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाई जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना पूर्ण योग दिया। तो ये जो 2 पन्ने हैं, ये दोनों ही पृष्ठ भारतेंदु जी के योगदान को इंगित करते हैं। और पूर्व में हमने पहले के पृष्ठों में हमने देखा, प्रश्न बन सकता है भारतेंदु जी की नाट्य रचनाओं का विवेचन कीजिए। तो भारतेंदु जी ने अनुदित और मौलिक दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे थे, जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।